नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। 80 जिलों का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर। राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में राज्यपाल लालजी टंडन का इलाज चल रहा है। राज्यपाल लालजी टंडन का सीएम शिवराज सिंह चौहान आज हाल जानेंगे। राज्यपाल लालजी टंडन को देखने सीएम शिवराज सिंह चौहान लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन भर्ती हैं। उनके कुछ ऑपरेशन भी हुए हैं, लेकिन हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है और इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका हाल जानने के लिए लखनऊ जाएंगे। और इस वक्त लखनऊ से हमारे सहयोगी रंजना जुड़ रहे हैं। रंजना, क्या सेहत के बारे में अपडेट, क्या जानकारी अभी तक निकल कर आई राज्यपाल लालजी टंडन की सेहत से जुड़ी हुई? देखिए, मेदांता के डायरेक्टर राकेश कपूर ने जानकारी के जो उन्होंने दी है उसके हिसाब से वो सीरियस हैं राज्यपाल लालजी टंडन, और वेंटिलेटर पे रखा गया है उनको। लीवर में शिकायत थी और उसके बाद उनका सीटी गाइडेड प्रोसीजर जैसा कि उन्होंने बताया किया गया। उसके बाद से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई, कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और उनको वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ा। तो अभी उनकी हालत जो है वैसी ही है और उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। इंतजार हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पहुँचने वाले हैं यहाँ पे उनको देखने के लिए, और इसका इंतजार हो रहा है यहाँ पे अब मेदांता में सीएम का। राज्यपाल की स्थिति स्थिर है और वो वेंटिलेटर पे हैं। जी बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान भी वहां पहुंचने वाले हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी सेहत का हाल जाना है। डॉक्टर क्या और कोशिशें कर रहे हैं? इस वक्त वेंटिलेटर पर तो हैं लालजी टंडन। देखिए, लखनऊ के वो बहुत लाडले हैं, एक तरह से कहा जाए तो लालजी टंडन बहुत प्रिय रहे हैं और हर यहाँ का नागरिक जो है उनकी स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांग रहा है, मन्नत मांग रहा है कि किस तरह से जो है वो ठीक हो जाए। और सीएम खुद आए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ उनको देखने आए थे यहाँ पे, और बीजेपी के मंत्री ब्रजेश पाठक अभी थोड़ी ही देर पहले उनको देख के निकले हैं। तो एक एक करके सभी लोग उनको देखने आ रहे हैं, क्योंकि लालजी टंडन का जो लखनऊ से नाता रहा है वो बहुत ही गहरा नाता है उनका, और वो बिल्कुल प्रिय लालजी टंडन है लखनऊ के। यहाँ मंत्री भी रहे यूपी सरकार में, यहाँ पे सांसद भी रहे लखनऊ से वो, और अब राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। तो इस तरह से देखा जाए तो लखनऊ वासी जो हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के एक तरह से दुआओं और मन्नतों का पूजा अर्चना का दौर चल पड़ा है कि किस तरह से उनके स्वास्थ्य की कामना की जा रही है, जल्दी स्वस्थ हों वो। और जो राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सभी लोग जो है मेदांता पहुँच रहे हैं उनके हालचाल, उनके स्वास्थ्य का लेने के लिए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले आए थे और वो हालचाल लेकर गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लालजी टंडन के स्वास्थ्य को लेकर के जो एक अजीब सी यहाँ पे बेचैनी है लोगों के मन में, लखनऊ के लोगों के मन में, यूपी के लोगों के मन में, वो एमपी के लोगों के मन में भी होगी, क्योंकि वो अभी वहाँ के राज्यपाल हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल का इंतजार यहाँ पे हो रहा है कि वो आ रहे हैं देखने के लिए। और लखनऊ के जो लोग हैं, जो जनता है, जो क्योंकि प्रिय लालजी टंडन है वो लखनऊ के, तो लखनऊ के लोग भी एक एक करके उनको देखने आ रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल। जी बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ के चहेते हैं लालजी टंडन और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी हैं लालजी टंडन। सुना केवल उत्तर प्रदेश और लखनऊ बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों की भी उत्सुकता उनकी सेहत को लेकर बनी हुई है। शिवराज सिंह चौहान भी लखनऊ पहुंचने वाले हैं आज। बहुत शुक्रिया रंजना आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबर बीजापुर से बड़ी खबर है। ये जेल ब्रेक की घटना में शामिल नक्सली को गिरफ्तार किया गया। दंतेवाड़ा जेल ब्रेक में शामिल था ये नक्सली। घटना के बाद नक्सली कारम गणपत फरार हो गया था। सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों ने इसे धर दबोचा। सिर थाना क्षेत्र के पुत्ता पल्ली नडपल्ली के जंगलों से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां जेल ब्रेक की घटना में शामिल एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। दंतेवाड़ा जेल ब्रेक में ये नक्सली शामिल रहा है। खबर बिलासपुर से, जहां फतेहा खार जंगल में एक लाश बरामद हुई है। 3 दिन पुरानी ये लाश बताई जा रही है। मेन रोड पर मृतक की कार मिली है।
बताया जा रहा है कि हत्या कर लाश को जंगल में फेंकने का संदेह है। मौके पर सिरगिट्टी पुलिस भी पहुंची हुई है। मृतक जॉन मैथ्यू मुलमुला का रहने वाला बताया जा रहा है। तो एक शव बरामद हुआ है, बिलासपुर से यह खबर है और 3 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। मेन रोड पर मृतक की कार भी बरामद हुई और ऐसा माना जा रहा है कि हत्या कर लाश को जंगल में फेंका गया होगा, ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और जो मृतक है वो उसका नाम जॉन मैथ्यू बताया जा रहा है, जो कि मुलमुला का रहने वाला है। हालांकि अभी तक और जानकारी नहीं निकल पाई है कि आखिर किस वजह से इस शख्स की हत्या हुई है। तमाम पहलुओं से पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। एलएसी पर हिंसक झड़प में चीन की तरफ से सैनिक भी मारे गए हैं। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि इस झड़प में फायरिंग नहीं हुई है। धार के बदनावर से पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह के 300 समर्थक बीजेपी में शामिल हुए। सीएम शिवराज ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। दिग्विजय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि फेक वीडियो ट्वीट करने के आरोप में शिवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। जिस थाने में मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है उसी थाने में करूंगा शिकायत। विधायक गोपाल भार्गव ने साधा दिग्विजय सिंह पर निशाना, कहा झूठ बोलना है दिग्विजय सिंह की फितरत। लोकसभा चुनाव हारने के बाद मानसिक स्थिति बिगड़ी। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी गलती छुपाने के बजाय माफी मांगनी चाहिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार से की हनी ट्रैप और ई टेंडरिंग मामले का खुलासा करने की मांग। खुलासा नहीं होने पर कांग्रेस सरकार काले चिट्ठे को करेगी उजागर। कृषि मंत्री कमल पटेल का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने हर जगह किया भ्रष्टाचार, हमारी सरकार कराएगी भ्रष्टाचार की जांच। कृषि मंत्री कमल पटेल के बेटे के वायरल वीडियो पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने साधा निशाना, कहा बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का कुपोषण पर घटिया बयान, कहा महिलाएं और लड़कियां शराब और दूसरे नशों का करती हैं सेवन, जिससे कुपोषित बच्चे हो रहे पैदा। महिलाओं के खिलाफ बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा पूरी पार्टी को मांगनी चाहिए माफी। उपचुनाव से पहले मुद्दों की तलाश में बीजेपी और कांग्रेस धर्म और गौशाला के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश में जुटे दोनों दल। पथरिया विधायक रामभाई के फिर सामने आए बिगड़े बोल। विधायक का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, जिसमें वो एक समिति कर्मचारी को धमकाते हुए नजर आ रही हैं। गुना के बमोरी विधानसभा उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की वाई कैटेगरी की सुरक्षा हटाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आचार्य कृष्णम को दी थी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा टिड्डियों का आतंक। भोपाल में वल्लभ भवन पर टिड्डियों ने जमाया कब्जा। मंत्रालय परिसर में दिख रही सिर्फ टिड्डियां ही टिड्डियां। गरियाबंद में देवभोग हीरा खदान से हीरे चोरी को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हुए सख्त। चोरी रोकने के लिए पुलिस को दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब प्राइवेट टीचर्स भी पढ़ा सकेंगे। प्राइवेट टीचर्स की सेवाएं ले सकते हैं कलेक्टर। शिक्षा मंत्री का बयान। श्रम और कृषि कानून में बदलाव की मांग को लेकर वामपंथी पार्टियों का प्रदर्शन। कोरोना संक्रमण की वजह से अपने घरों पर तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सूरजपुर में बीजेपी नेता हत्या मामले में 2 गिरफ्तार। जमीन विवाद में गोली मारकर की थी हत्या। पुलिस ने बीजेपी नेता का शव किया बरामद। बिलासपुर में डीजीपी के आदेश की उड़ी धज्जियां। पेट्रोल पंप पर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी को सिविल लाइन थाने की जिम्मेदारी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उठाए सवाल। उज्जैन में अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। व्यापारी गणेश कुमार के इंदिरा नगर मकान
पर कार्रवाई, मकान के कई अवैध हिस्सों को किया धराशायी। जबलपुर के भेड़ाघाट में बेटे और बहू ने बूढ़े मां बाप को घर से बाहर निकाला। शाहपुरा थाने के प्रभारी ने बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर बेटे और बहू के खिलाफ मामला दर्ज किया। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के साथ किराना और फल सब्जियों की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाई। 10 दिनों में पेट्रोल के दाम 5 रुपए 25 पैसे बढ़े हैं और डीजल के दामों में 5 रुपए 58 पैसे का इजाफा हुआ है। भिंड में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, बाल बाल बचा बाइक चालक। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। भोपाल में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी। आज भी मिले 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत। भोपाल में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। लॉकडाउन की तुलना में अनलॉक में बढ़ी मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी परेशानी। इंदौर में दोबारा होगा कोविड-19 का सर्वे। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, कोरोना को काबू करने के लिए बहुत तपस्या की है, जरूरत पड़ेगी तो सख्ती भी करेंगे। कलेक्टर के मुताबिक प्रशासन पूरी योजना के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए आगे बढ़ रहा है। जिला प्रशासन के सर्वे ऐप को भी किया रीडिजाइन। आगर मालवा में एक सरकारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकला। अधिकारी लगातार बैठकों में कर रहा था शिरकत। ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटा विभाग। इंदौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने पर बड़ी कार्रवाई। आरआर टायर कंपनी को किया गया सील। नगर निगम ने की कार्रवाई। टीकमगढ़ में निवाड़ी जनपद पंचायत सीईओ 2 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। मनरेगा के तहत काम के भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत। जगदलपुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। तिरिया गुप्तेश्वर मार्ग पर मिला 5 किलो का आईडी। जवानों ने बम को किया डिफ्यूज। और इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से है। चीन के खिलाफ डीएवीवी के सामने प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के झंडे जलाए हैं। चीनी सेना और भारतीय सैनिकों के बीच दरअसल गलवान घाटी में झड़प हुई थी और इसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के झंडे जलाए हैं। चीनी सेना और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के विरोध में चीन के खिलाफ ये प्रदर्शन है। कल देर रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। झड़प में एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए थे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कल देर रात भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद अब चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है इंदौर में। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के झंडे जलाए। और एक और बड़ी खबर सागर से है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। निर्माण कार्य को लेकर यह विवाद हो गया। लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। इतना ही नहीं, गोली भी बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद में चली है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बहेरिया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो सागर से बड़ी खबर है, 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई, गोली भी चली। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य को लेकर यह पूरा विवाद था जो यहां तक पहुंच गया। मारपीट तक जा पहुंचा पूरा विवाद। इस विवाद में गोली भी चली है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो दो पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर विवाद हुआ निर्माण कार्य को लेकर और इसमें न केवल लाठी डंडे चले बल्कि गोली भी चली है। किसी को नुकसान हुआ, कौन घायल हुआ, ये अभी तक साफ नहीं है। सागर से ये बड़ी खबर है। 2 जो पक्ष हैं आमने सामने हो गए। निर्माण कार्य को लेकर भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले हैं सागर। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद स्वागत है और बता दें आपको कि लालजी टंडन का हाल जानने के लिए, स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और आपको बता दें कि लखनऊ के लिए विशेष विमान से सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना हो गए हैं। लालजी टंडन लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया है। ये कुछ ऑपरेशंस भी हुए हैं, लेकिन उन ऑपरेशन का लाभ नहीं मिला। वीडी शर्मा, सुहास भगत भी शिवराज सिंह चौहान के साथ इस विशेष विमान में मौजूद हैं।
लखनऊ के लिए शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और साथ ही संगठन महामंत्री सुहास भगत भी रवाना हुए हैं, जहां मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल जानेंगे। शिवराज सिंह चौहान वी.डी. शर्मा और सुहास भगत के साथ लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। और खबर रायपुर से, जहां राहुल गांधी के जन्मदिन पर कई आयोजन होंगे। 19 जून को कांग्रेस कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कांग्रेस करने जा रही है। खाद्य सामग्री और किट भी कांग्रेस के जरिए जरूरतमंदों को बांटी जाएगी। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी कांग्रेस इस खास मौके पर करेगी। दरअसल 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन है और 19 जून को कांग्रेस खास कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। इस दौरान जिला और ब्लॉक स्तर पर न केवल कार्यक्रमों का आयोजन होगा, बल्कि जरूरतमंदों के लिए खाद्य सामग्री और किट भी बांटी जाएगी। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी कांग्रेस लोगों के लिए करेगी। तो राहुल गांधी के जन्मदिन को खास तौर से मनाने की तैयारी है कांग्रेस की, और इसकी तैयारियां रायपुर में भी शुरू हो गई। और इस वक्त बड़ी खबर, मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हो रही है। 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम चर्चा कर रहे हैं। कल 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे पीएम मोदी। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी की ये चर्चा है। और तो आपको बता दें कि 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं। राज्यों में कोरोना के संक्रमण को लेकर दरअसल लॉकडाउन अनलॉक 1.0 लागू हो चुका है और उस लिहाज से बड़े पैमाने पर लोगों के लिए ढील भी दी गई है। बाजार खुलने शुरू हो गए हैं, कई तरह की ढील लोगों को दी गई है और अब उसके क्या असर हैं, कैसे आगे कदम बढ़ाने हैं राज्यों को, उस पर चर्चा कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।